फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेडिकल विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, स्ट्रेटेजी को लेके कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं हमारे काफी डरे हुए होते हैं जब एग्जाम का नाम सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एग्जाम आ गया तो एग्जाम में कैसे नंबर आएंगे, आखिर हम पास होंगे कि नहीं, मार्क्स कैसे देते होंगे, या फिर कैसे हमें पढ़ना है कि हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएं, घर वाले भी खुश हो जाएं और हमारे मार्क्स भी हमें देखने में अच्छे लगें। तो सिंपल है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ही सबसे मेन होता है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी प्रिपरेशन की एग्जाम को लेकर के, तो सिंपल है कि हमारे नंबर अच्छे आने ही हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो क्या होना चाहिए, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं डी फार्मा एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होता है अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। अब भाई एग्जाम आ गए, अब हमें यही नहीं पता होगा कि एग्जाम में जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं, तो क्या ही मतलब होगा। तो ये तो हमें जानना ही होगा ना। अब मान लो हमें यही नहीं पता है कि हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हम एग्जाम में लिख के क्या आएंगे, कुछ नहीं लिख के आएंगे। तो सिंपली हमें क्या जानना है, सबसे पहले कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो हमारे साथ ही आपको करना है कौन कौन से हैं। पहला फार्मास्यूटिक्स है, दूसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तीसरा फार्माकोग्नोसी है, एंड चौथा एचएपी है। तो ये सारे हमारे मेनली सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें तैयार रखने होते हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं, पहला हमारा आता है अंडरस्टैंड करना है कि सब्जेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम इसमें क्या बात करेंगे, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में अगर हम मेनली देखें तो 4 मेजर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, सेकेंड ईयर में ज्यादा होते हैं। अब जैसे इसमें हम बात कर लेंगे मेनली, तो पहला आता है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एचएपी। इसको देख लिया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इनके सिलेबस को देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके इस सब्जेक्ट्स में आपको देखने को समझ में आ जाएंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आगे देखते हैं। तो इसमें फोकस क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे आपके, तो इसमें क्या देखेंगे, फोकस मोर ऑन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक इन एग्जाम इन फार्मास्यूटिक्स। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके फार्मास्यूटिक्स पे, उस पे हमें फोकस करना है। अब जैसे पहला क्या पूछा जाता है, पहला अगर हम ध्यान दें तो हमसे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाता है। अब फार्मासिस्ट हैं, हम हॉस्पिटल में कल को जाएंगे, हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, तो हमें यही नहीं पता होगा कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिंपली हम क्या देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शंस देखेंगे। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं पोसोलॉजी। नेक्स्ट पोसोलॉजी के बाद डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस एंड सिरप इन लिक्सर। ये मेनली क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीटली पूछे जाते हैं। आगे आते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो एसिड एंड बेस एंड नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लिमिट टेस्ट, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सारे हमारे पूछे जाते हैं। तो जिसमें आता है हमारा टाइट्रेशन मेथड्स वगैरह आते हैं, ये सारे हमें देने होते। एसिड बेस के बारे में जिसमें हमने बिफोर आफ्टर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने क्या देखा, इनके लिमिट टेस्ट को चेक किया। तो ये सारे हमारे प्रोसेस हैं जो कि उसमें होते हैं। अब आते हैं, जैसे ये हमारे प्रिस्क्रिप्शन एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब डोज बेस्ड अगर हम बात करें तो डोज बेस्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से डोजेस होते हैं, टैबलेट में क्या है, क्या हमारे पेरेंट्रल में क्या है, ट्रांसडर्मल, ओरल में, इंट्रा में, रेक्टल में, तो ये सारे इसमें आते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, फोकस कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा। अब हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी में, तो वही सेम जो कि हमने इसके पहले हमारे जो वीडियो लेक्चर्स पढ़े होंगे उसमें आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे कौन कौन से हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा फार्माकोग्नोसी में मार्फोलॉजी ऑफ ड्रग्स एंड नेक्स्ट कल्टीवेशन ड्रग्स की, अगर मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन की बात करें तो वो, एंड एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ये आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पर्टिकुलरली एग्जाम में आते ही आते हैं रिपीटली। एचएपी में भी अगर हम देखें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड आपका नर्वस सिस्टम, जो कि हर बार आता है आपके एग्जाम में। यहां तक सीखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी कभी आपके डायग्राम भी पूछते हैं, 10 मार्क्स में आपके आ ही जाते हैं, तो इसको आपको इसीलिए तैयार करके रखना है अभी से। आगे आते हैं, फॉलो स्मार्ट स्टडी प्लान। इसको आपको फॉलो करना है। अब सिंपल है, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। सिंपल कैसे है, डेली स्टडी शेड्यूल बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से ही तैयारी करने लगेंगे तो एग्जाम में आराम से जाके दिखाएंगे, एकदम बढ़िया से लिखाएंगे और अच्छे नंबर भी पाएंगे और कह देंगे देखो मैंने बहुत अच्छे नंबर लाए, मेरे मार्क्स देखो कितने अच्छे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा देख के।
अब एग्जाम्पल, जैसे मॉर्निंग में क्या करना है आपको, सिंपली क्या करते हैं मॉर्निंग में, जो होता है हमारा दिमाग, कहते हैं ना दिमाग खाली होता है, एकदम फ्रेश होता है, तो मॉर्निंग में सिंपली हमें रीड करना है क्या, थ्योरी, जो हमारी एग्जाम थ्योरी होती है हमारे सब्जेक्ट्स की, उसे हमें इसमें पढ़ना है, याद करना है। दूसरा, आफ्टरनून में क्या होता है, बहुत बोरियत लगती है कभी कभी, ठीक है, तो इंसान थोड़ा टायर्ड भी हो जाता है, तो सिंपली हमें इसमें शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, मेहनत का काम यहाँ पे कर लेंगे, सुबह हम दिमाग लगाने का काम कर लेंगे, उसके बाद हम इवनिंग में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे डायग्राम, और जो भी हमारे डिफिनीशंस होंगे उसको हम रिवाइज कर लेंगे, तो यहाँ तक हो जाएगा। फिर नाइट में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे तो वो तो मैं बता ही दूंगी। आगे आते हैं, स्टडी एट लिस्ट 5-6 आवर्स डेली ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, तो इसको आपको प्रॉपर क्या करना है, फॉलो करना है। चलो अब तो मैंने प्लान भी बता दिया, अब तो आई थिंक फॉलो कर ही लो। आगे आते हैं, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर सभी, चाहे जो भी एग्जाम हो, सिंपली सब में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रैक्टिस करना बोला ही जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे, इसी कहीं बाहर से तो पूछे नहीं जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना है। तो क्या करना है, प्रैक्टिस। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका होता है वो मदद करता है स्टूडेंट्स को ये समझने में कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, मार्क्स कितने कितने के होते हैं क्वेश्चंस के, ये सारे आपको उसमें समझ में आ जाता है। जो कि आपको क्या करना है, 5, इसमें तो ज्यादा दिया है 5 to 10 प्रीवियस ईयर पेपर, बट उसकी जरूरत नहीं है। हम सिंपली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो भी सारे क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे आप उसको अच्छे से बस प्रिपेयर कर लेना और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। 5 to 10 प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं। अब उसको हम प्रॉपर एक मॉडल्स बनाएंगे, उसमें हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, मेक शॉर्ट नोट्स। हमें क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में कैसे, जैसे शॉर्ट नोट्स क्या करता है, मदद करता है लास्ट मिनट, जैसे मान लो हम एग्जाम के टाइम में गए ना, तो मान लो एक कोई चीज है जो हमें हिट करती है, मान लो हमें ध्यान है, तो हम उससे तुरंत पकड़ लेते हैं आंसर कि अच्छा ये आंसर होगा, और मान लो उसी समय हम वो भूल गए तो हमारे दिमाग से सब इरेज हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट बनाना, जैसे हमने कॉपी लिया, हमें सारी चीजें याद है, अब हम साइड में क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट बना लेंगे, कुछ ऐसा लिख लेंगे कि हमें अगर वो वर्ड बोला जाए तो तुरंत याद आ जाए, अच्छा इसका आंसर ये होगा, अच्छा ये बोल रहा था, तो थोड़ा हमें क्या होता है, ध्यान हो जाता है, जिसको हम समरी भी कह सकते हैं। तो सिंपली हमें कोई पंचिंग लाइन होती है जो हम लिख लेते हैं, तो ये हमने क्या करता है, मदद करता है याद करने में। नेक्स्ट, डिफिनीशन, डायग्राम, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो ये सारे हमें क्या करना है, एक हमें लास्ट मिनट के लिए, कि जब हम एग्जाम से थोड़ी पहले जाएं या फिर एग्जाम के एक दिन पहले की बात हो तो हमें ये ध्यान हो और हम इसको अच्छे से देख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि अच्छा ये था, तो इससे सिंपली हमें मदद मिलेगी, तो ये हमें ध्यान देना है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फोकस करना है डायग्राम पे। मोस्टली एचएपी में, एचएपी में आते ही है डायग्राम, तो एचएपी का डायग्राम हमें याद होना चाहिए, एचएपी में हमसे पूछे जाते हैं डायग्राम आते हैं, जैसे एनाटॉमी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, एंड आपका फार्मास्यूटिक्स में भी पूछ लिए जाते हैं कुछ डायग्राम, जैसे हैमर मील, बॉल मील, तो ये सारे आपके जो होते हैं मोस्टली यूनिट ऑपरेशन से जो होते हैं आपके पूछे ही पूछे जाते हैं, तो उसको आपको पढ़ लेना होगा। नेक्स्ट आता है, ये सबको क्या करना है, ड्राइंग कर लेना है, जिससे कि एक बार आपने बना लिया तो आपको ध्यान हो जाता है कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसे था। और लड़के लोग तो मोस्टली मैं देखती हूँ उनका तो आर्ट इतना बेचारों का होता है कि पूरा कि वो बना ही नहीं पाते लास्ट टाइम, तो उनके लिए तो खास एडवाइस है कि वो अच्छे से डायग्राम को बना ले और से प्रैक्टिस कर ले। एंड नेक्स्ट आता है आपका रिवाइज रेगुलरली। आपका एग्जाम जब तक ना हो जाए कोशिश यही करना है कि जो भी आपने पढ़ा हो रेगुलरली उसको रिवाइज करते रहिए, तो जिससे आपके माइंड में वो चीजें बनी रहेगी, जिससे कि आपका जो स्कोर होगा वो बेटर होगा, अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट आता है बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी होगी। वीकली रिवीजन आपका जो होगा वो कंप्लीट टॉपिक का होना चाहिए, जैसे कि आपने एक वीक जितना पढ़ा है तो उसको प्रॉपर कोशिश करिए कि आप संडे में जब बैठिए तो उसको सैटरडे या संडे जब भी बैठिए तो जितना आपने पढ़ा उसको प्रॉपर रिवाइज करिए सारी चीजों को, और अपने तरीके से एक नोट्स बनाइए शॉर्ट में, ये शॉर्ट में ऐसे लिखिए कि आपको समझ में आ जाए। लास्ट 7 डेज आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है एग्जाम के, कुछ नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जितना पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, और किसके साथ करना है,
ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, स्टे कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंस रहना है। अब कैसे रहना है, तो अवॉइड करना है स्ट्रेस, और हमें फोकस ही करना है। किसमें करना है, एग्जाम पे हमें फोकस करना है। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन किस पे फोकस करते हैं, अर्जुन ने किस पे फोकस किया था, अर्जुन ने किस पे किया, मछली की आंख पे किया था। तो हमें किस पे फोकस करना है, एग्जाम में फोकस करना है। तो एग्जाम में हमें क्या करना है, फोकस। तो टिप्स, टेक शॉर्ट, क्या करना है, ब्रेक लेना है, मेंटेन करना है हेल्थी रूटीन को, अच्छे खाने खाने, कुछ भी नहीं खा लेना पड़ता, पर कुछ भी नहीं खा लेना है, हेल्थी डाइट करना है। नेक्स्ट, स्टे मोटिवेटेड रहना है। तो ये सब हमें ध्यान देनी है। अब इन सब का जो आके निकला, अगर हम बात करें कंक्लूजन क्या होगा, तो सिंपल है, अच्छे मार्क्स आएंगे अगर हम प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएंगे, फोकस रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। और अगर हम बात करें प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, रिवाइज करेंगे रेगुलरली, एंड अगर ये सारी चीज़ों को हमने कर लिया तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमारे अच्छे मार्क्स लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो सिंपली हमने इस पे आज बात किया कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या होंगे, किस तरीके से आते हैं, और हमें स्ट्रैटेजी कैसे मेंटेन रखनी है अपने डी फार्मा को लेकर के, जिससे कि हमारे डी फार्मा का जब रिजल्ट आए तो वो बेस्ट आए। तो उसके लिए ये सारी चीज़ों को हमें प्रॉपर फॉलो करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, खासकर हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि ऐसे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस हो अगर हम लेके आए, तो सिंपली आप कमेंट्स करिए। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।